नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके संग मुंबई की स्ट्रीट स्टाइल फेमस वड़ा पाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बेहद टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए आपके संग इसकी रेसिपी को मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। एक कढ़ाई में मैंने मूंगफली का एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच राई को डाला है। राई जैसे ही अच्छे से क्रैक हो जाए तो यहाँ पर मैंने 3/4 चम्मच सौंफ और 3/4 चम्मच जीरे को डालकर इन्हें भी अच्छे से क्रैक होने दिया है। अब जब ये सभी चीजें अच्छे से क्रैक हो जाए तो यहाँ पर मैंने 7-8 कड़ी पत्तों को डाला है और इन्हें भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पुदीने को फ्रेश पुदीने को लेकर और इसके लीफ को काट कर डाल दिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर और थोड़ा फ्राई होने देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर और डाल दिया है। अब हम प्याज को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे। अब जब तक प्याज फ्राई होती हैं तब तक हम यहाँ पर इसके टेस्ट में जो एक चार चांद लगाने वाले मसाले को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7-8 कली लहसुन ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे काट कर डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च को लिया है, इसे भी मिक्सी के जार में डाल दिया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया का पाउडर, धनिया फ्रेश धनिया डालकर और उसे भी बारीक पीस कर और इस तरह से पेस्ट बनाकर और प्याज के साथ फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर जब पूरा मसाले का पानी सूख चुका है और तेल रिलीज होने लगा है तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच हींग, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच धनिया पाउडर को डालकर और इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस मसाले को हमें थोड़ा सा फ्राई होने देना है जब तक कि सभी मसाले अच्छे से तला ना जाए। अब जब सभी मसाले अच्छे से तला जाए तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी को डालकर और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में 7-8 आलू को अच्छे से बॉईल किए हुए आलू हैं, इन्हें छीलकर और थोड़े मोटे मोटे चंक्स में मैंने मैश कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने मसाला प्याज का बनाकर तैयार किया उसे इस तरह से मिक्स कर लिया है। अभी चंक्स मोटे ही हैं, मैंने मसाले में पहले नमक नहीं डाला था कि हम आलू की क्वांटिटी के हिसाब से ही यहाँ पर नमक डालेंगे। ये एक ऑथेंटिक मेथड है, मैंने मुंबई में एक काका से सीखी थी। तो यहाँ पर मैंने नमक को डालकर इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद इस तरह से मेशर से इसे मैश कर देंगे जिससे कि इसमें किसी भी तरह से बड़े बड़े आलू के पीसेज ना रहे। अब यहाँ पर हम इसकी एक छोटी छोटी बॉल बना लेंगे और इन बॉल को बनाकर इस तरह से हल्का हाथों से चपटा कर लेंगे, जैसे कि हमारे वड़े जो हैं पूरे अच्छे से तलाएं और पूरा मसाला हमारे वड़ों में रहे। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 2 कटोरी बेसन को लिया है और उसमें आधी चम्मच मैंने हींग को डाला है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने अजवाइन को हाथों से रब कर डाल दिया। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक को डाल दिया। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर पानी डाला है। पानी को थोड़ा थोड़ा कर और इस तरह से विस्कर से मिक्स करते जाइए जिससे कि जो हमारा बैटर है वो लम्स फ्री बने। विस्कर से फेंटते हुए अगर बेसन घोलेंगे तो पूरा लम्स फ्री बनेगा, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तैयार करना है। अब मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर 1-2 पिंच के करीब हल्दी को डालकर और इसे 5 मिनट के लिए फेंट कर बेसन को रख दिया है, सोडे का यूज नहीं किया। अब यहाँ पर तेल को गर्म किया और मैंने 7-8 कली लहसुन की बिना छीली हुई इस तरह से तेल में फ्राई कर और तैयार कर लिए। लहसुन फ्राई होने लगेगी, जब अच्छे से तला जाएगी तो ऊपर फ्लोट करने लगेगी। अब लहसुन तला गई थी तो मैंने उसे निकाल लिया और यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में आधी कटोरी मूंगफली के दानों को डालकर इन्हें भी फ्राई कर लिया है गोल्डन कलर आने तक। अब यहाँ पर मैंने कुछ लाल मिर्च ली हैं, इन्हें भी इस तरह से हल्का सा फ्राई कर लिया है। यहाँ पर हम इसकी एक चटनी बनाएंगे जिसके लिए ये सभी इंग्रेडिएंट हमें चाहिए रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन को इस तरह से हाथों से फैलाते हुए डाल दिया है जैसे कि एक थोड़ी सी भुजिया टाइप की बन जाए और जो थोड़े मोटे पार्ट इसमें बने हैं पकौड़ी टाइप के उसे हम हटा देंगे। सिर्फ जो लंबा लंबा सेव टाइप का पार्ट है उसे ही हमें इसमें यूज करना है। तो देखिए ये अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे।
और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब मैंने एक मिक्सी के जार में आधी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट को डाला है। इसे मैंने थोड़ा सा सेक लिया था। अब यहाँ पर लाल मिर्च, लहसुन, मूंगफली के दाने और जो हमने बेसन की हल्की सी भुजिया टाइप की बनाई थी उसे डाल देंगे। अब इन सभी को हम ग्राइंड करेंगे। उसके पहले मैंने यहाँ पर 3/4 चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, आधा चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और 2-3 पिंच मैंने यहाँ पर हल्दी को डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब हींग को डालकर और इन्हें अच्छा सा फाइन पाउडर होने तक पीस लिया है। देखिए कितना बढ़िया हमारा ठेचा चटनी बनकर तैयार हुई है। अब इसे हम 1 महीने तक इजीली खा सकते हैं। अब अगर वड़ा पाव बन रहा है और अगर इस तरह से हरी फ्राई मिर्च ना हो तो वड़ा पाव का मजा थोड़ा है अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। मिर्च को फ्राई करते समय थोड़ा सा उसमें कट लगा दें, नहीं तो मिर्च जो है वो फूटेगी और दुर्घटना होने की संभावनाएं रहेंगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब हरी मिर्च को फ्राई करें तो कट लगा कर करें। अब यहाँ पर जो घुला हुआ हमारा बेसन था उसमें मैंने आलू की जो बॉल्स को चपटा कर कर तैयार किया था, तो बेसन में लपेट कर इस तरह से हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए कढ़ाई में डाल देना है। हमें गैस की फ्लेम का विशेष ध्यान रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलें, बहुत हाई फ्लेम पर ना तलें, नहीं तो बेसन जो है ऊपर से कलर पकड़ लेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस इस तरह से हमें इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक बटाटा वड़ा, या आप इसे वड़ा भी कह सकते हैं, तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे बटाटा वड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया। अब यहाँ पर मैंने पाव लिया है, तो पाव को इस तरह से मैंने बीच में से कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और धनिया की चटनी को पाव के दोनों साइड लगा लिया है, जिससे कि हम जब ठेचा इसमें डालें या ठेचा चटनी का यूज करें तो वो अच्छे से इसमें चिपक सके और हमारा जो बटाटा वड़ा या वड़ा पाव है उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों तरफ जो हमारी ठेचा चटनी है उसे स्प्रेड कर लिया है अच्छे से डालकर, और यहाँ पर हमने वड़े को रखकर और इस तरह से इसे कवर कर देंगे। तो लीजिए हमारा मुंबई का स्ट्रीट फूड जो वड़ा पाव है उस बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से बहुत ही शानदार हमारा वड़ा पाव बनकर तैयार हुआ है। मुंबई के वड़े की एक खासियत रहती है कि यहाँ जो बटाटा वड़ा बनता है इसका जो ऊपर का लेयर होता है ये पतला होता है, और एमपी में जो आलू वड़ा बनता है उसका लेयर मोटा होता है। तो लीजिए हमारा वड़ा पाव बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर मेरी रेसिपी आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। एक बार इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।